जी, राधे राधे। नमस्कार। अभी ये हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो रखूंगा इसको। और ये इनफ है। जो बेसिक रिजर्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं ये जितने भी अभी तक आए हैं, इस 5 मिनट की वीडियो, 5 7 10 मिनट की वीडियो से आप पूरा जो है सॉल्व कर पाएंगे आप इसे। सो बेसिकली मैं बता देता हूँ, ये जो पहली लाइन आप देख रहे हैं, अ सेंट्रल सिविल पोस्ट कैरिंग अ पे और स्केल ऑफ पे विथ मैक्सिमम ऑफ नॉट लेस देन 13,500, यानी 13,500 से कम नहीं होनी चाहिए जो ग्रुप ए का है। ठीक है, तो उनको ग्रुप ए में डिफाइन करते हैं। ग्रुप बी का 9,000 से 13,500, 13,500। एंड ग्रुप सी का 4,000 से 9,000। ये क्वेश्चन 2023 के सीआरई में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। और इसको याद कर लीजिएगा, ये कभी भी रिपीट हो सकता है। फिर देखिए आपकी सेकंड लाइन आती है, दिस वन। सो अगर इसको आप देखते हैं तो पता चलता है कि रिजर्वेशन के कितने परसेंटेज इसको मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए कितना है, 15%, 7.5%, 27%। ये किस केस में? ओपन कंपटीशन के केस में है। ठीक है। फिर नीचे नेक्स्ट लाइन है कि अगर ओपन कंपटीशन नहीं है तब कितना होगा, तो परसेंटेज उसके लिए अलग है, 16.66%। ठीक है, 7.5 एंड 25.84%। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, एंड फिर आते हैं कि कुछ कोर्ट केसेस हैं, अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं, बट जब मैं अपने लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो ये कोर्ट केसेस भी कुछ पढ़ा रखे हैं मैंने, इसके लिए भी आप देख सकते हैं। देखिए, रिजर्वेशन इन पोस्ट ऑफ बाई प्रमोशन में क्या होता है कि जिसमें भी 75% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है, यानी ऐसा नहीं हो कि बाई 100% बाई प्रमोशन है तो उसमें क्या आप क्या इंडिकेट करोगे रिजर्वेशन का है। सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है कुछ अगर, और 75% से कम है, तो फिर उसमें रिजर्वेशन देना चाहिए, ये रूल है। एक केस हुआ था जर्नैल सिंह का केस, ये बेसिकली रिजर्वेशन से रिलेटेड है, इतना याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। 2024 के केस में शायद मिनर्वा मिल्स या कोई केस उन्होंने पूछ रखा था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है कि ये केस किससे रिलेटेड है। सो आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जर्नैल सिंह केस रिजर्वेशन से रिलेटेड है, इतना देख लीजिएगा एक बार। रिजर्वेशन रोस्टर या कोई भी गाइडलाइन मोस्टली हम डीओपीटी की फॉलो करते हैं, तो उस तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें किनमें एप्लीकेबल नहीं है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, एटॉमिक एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ये लागू नहीं होते हैं। हम्म? अब जहाँ पे सिंगल वैकेंसी है, सपोज दैट किसी रिक्रूटमेंट में सिंगल वैकेंसी है, तो वहाँ पे क्या होगा? सो उसको अ, अ, ये जैसे इट शुड बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड एंड फिल्ड अकॉर्डिंगली एंड द रिजर्वेशन कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट 3 रिक्रूटमेंट ईयर्स, यानी कि पहले तो जो है या तो 3 साल तक रिजर्वेशन लाया जाता है, अगर कोई नहीं मिल रहा है तो 3 साल तक उस साइकिल को रिपीट किया जाता है। जैसे अब कोई एससी का कैंडिडेट है, कोई एसटी का सीट है, वो नहीं मिल रहा है तो 3 साल तक हम उसको एडवर्टाइज करते रहेंगे, कोई मिल जाए। और 3 साल तक नहीं मिला तो फिर उसको जो है यूआर में फिल करते हैं। हम्म। जो भी ऐसी कोई पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल पे, संविदा पे, और जो 45 दिन से ज़्यादा के लिए है ना, उसमें हमें रिजर्वेशन देना पड़ता है, ये मस्ट है। कितना किसको रिलैक्सेशन मिलता है, तो जी, तो कितना किसको मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिलता है, तो जैसे 5 साल है फॉर एस सी एस टी एंड 3 साल, 3 ईयर है ओबीसी के लिए। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन का केस रहा। शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब्स का है, तो उसको कोई भी एडमिशन फीस रिक्रूटमेंट या एग्जामिनेशन सिलेक्शन के लिए नहीं देनी होती। एक केस ये और है, ये इंपॉर्टेंट है, आर के सबरवाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस था।
इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी पे क्या है कि डिस्कशन हुआ था कि मैं प्रमोशन में रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो इसको भी एक बार थोड़ा-सा याद रखिएगा कि अगर आर के सब्रवाल के केस बारे में कुछ कुछ पूछता है तो रिजर्वेशन रिलेटेड है। देखिए रोस्टर का मैं बता देता हूँ आपको। मोस्टली क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 200 पॉइंट रोस्टर, है ना? और एल टाइप रोस्टर, यही यूज़ होता है? अब 200 पॉइंट और एल टाइप कहाँ-कहाँ यूज़ होता है मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूँगा, एक बार देख लीजिएगा, वैसे इतना इन डिटेल पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है? जहाँ वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं वहाँ पे 200 पॉइंट यूज़ किया जाता है रोस्टर, और जहाँ वैकेंसीज़ कम है 2 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, 10 वैकेंसी, है ना? वहाँ एल टाइप रोस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है? ये है जैसे स्मॉल कैडर्स 13 पोस्ट है, तो ये एल टाइप यूज़ होता है यहाँ पे, और इससे ज़्यादा है तो मोस्टली लोग 200 पॉइंट रोस्टर यूज़ किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता होगा कि 50% रिजर्वेशन पे सीलिंग लगा रखी है कि भाई इससे ज़्यादा आप रिजर्व नहीं कर सकते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। और 10% अभी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हुआ है, ठीक है? तो वो एक बार आपको आइडिया होना चाहिए ईडब्ल्यूएस क्या है, नया रिजर्वेशन है, तो उसके एक बार क्राइटेरिया देख लीजिएगा, पूछने के चांसेस तो कम है, बट आपको एक आइडिया रहना चाहिए कितने पे रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है? मान लीजिए कोई छोटी पोस्ट है, कोई एक दो पोस्ट है ना? तो ऐसे में ग्रुपिंग की जा सकती है, ठीक है? सो दैट कि रिजर्वेशन लागू किया जा सके, है ना? अब मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई या किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई और उसके जगह किसी को अपॉइंट किया जाता है, तो उसको रिजर्वेशन रोस्टर में उसकी कैटेगरी के अनुसार ही एडजस्ट किया जाता है। ये इसमें दिया हुआ है। बाकी तो ज़्यादा चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन लाइजन ऑफिसर होता है ये एक बार देखना है, तो जैसे डिप्टी सेक्रेटरी होता है, ये लाइजन ऑफिसर किनके होते हैं? शेड्यूल कास्ट के, ठीक है? और दूसरी चीज़ वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट कम्युनिटी कौन करता है? आपको पता लगता होगा कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, ऐसा नहीं है। ये स्टेट या यूटी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये भी देख लेना है आपको। ये बहुत छोटा सा वीडियो है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अंतर्गत 4% का रिजर्वेशन दिया जाता है इनको, ठीक है? इसके बाद हम एक आरटीआई का वीडियो ले लेते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन आना होगा रिजर्वेशन से तो इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, दिस इज इनफ, ठीक है? बाकी पढ़ने को आप कितना भी पढ़ दे रही है, बहुत से चीज़ें हैं, लेकिन इनफ है इतना। अभी तक जितने भी सीआरएम क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इसमें कवर्ड है, इतने में 5 7 10 मिनट का जो भी वीडियो हुआ है, ठीक है? मैं आपका नेक्स्ट वीडियो आरटीआई का अपलोड करने वाला हूँ कुछ देर में। अ, वो क्या, रिंग बेल या जो भी है बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए उसकी। और ये मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, इसको एक बार देख लीजिए। एंड ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया एक बार पढ़ लीजिएगा, चांसेस हैं कि पूछ भी सकते हैं, हम्म, क्योंकि वो नया है, उसका कौन सा अमेंडमेंट में हुआ है वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।